हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश द्विवेदी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय योगेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम ये देखते हैं कि पहले हमने क्या क्या अब तक पढ़ा है। सबसे पहले हमने अंक के बारे में पढ़ा। अंक अर्थात डिजिट। अंक सिंबल्स को अर्थात प्रतीक को हम अंक कहते हैं और प्रतीकों से जो मिलकर बनता है, जैसे 1 2 3 ये सब सारे सिंबल अर्थात अंक हैं। इनसे मिलकर जो बनता है वो नंबर अर्थात संख्याएँ होती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू अर्थात स्थानीय और अंकीय मान। उसके बाद हमने पढ़ा था मिश्रित संख्याएं, जिन्हें कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मिश्रित संख्याओं को हमने 2 हिस्सों में बांटा था, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हमने 2 हिस्से में रखा था, दशमलव और पूर्णांक। दशमलव को हमने 2 हिस्सों में रखा था, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद हम आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक जीरो सहित होते हैं पूर्णांक। उसके बाद हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हमने 2 हिस्सों में बांटा था, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम आगे चलते हैं। आज हम ये देखते हैं कि हमने जैसे बताया था कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसा कि हमने कल बताया था कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। जैसे धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें ये तो पता है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है कितनी है, वो 15 है। और 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं जो हैं, अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 10 हैं। तो अब इसमें पूछ लिया कि 60 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 50 से 100 तक तो 10 हैं। अब हम इसी में देख लेते हैं कि 50 से 60 तक कितनी है। 50 से 60 तक जितनी होंगी अभाज्य संख्याएं, उनमें से 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं से उनकी संख्याओं को हम घटा देंगे। 50 से 60 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। 50 से 60 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या मात्र 2 है। चाहे तो हम देख सकते हैं कौन कौन सी वो 2 अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि एक डिवाइड करके देख लेते हैं हम। 51 3 से डिवाइड होगा तो 51 नहीं होगा। तो हम अगली संख्या देखते हैं 52 हो जाएगा। 52 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद होता है 53 किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये आपका भाज्य संख्या कहलाएगी। एक तो ये हो गई। अब आगे चलते हैं। 53 के बाद 54 2 से डिवाइड होगा। 55 56 57 3 से डिवाइड होगा। 58 59 उसके बाद 59, अर्थात 2 संख्याएं हुई। तो 50 से 60 तक ये जो 2 संख्याएं हो रही हैं, ये 50 से 100 तक घटा दी जाएंगी। तो इसमें कितनी संख्याएं बचेंगी, 8 संख्याएं। अर्थात हम कह सकते हैं 60 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या 8 होगी। अब निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या किसे कहते हैं। हमें यहाँ पर ये जानने वाली निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर हम संयुक्त संख्या को ही भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या को ही कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमने कल पढ़ा था भाज्य और अभाज्य संख्याएं। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा उसके अन्य गुणज भी हों, अर्थात उसके 2 गुणज से अधिक गुणक हों, अर्थात 2 से अधिक संख्याओं से वो डिवाइड हो पूरी तरह से। तो ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जिसके 2 गुणक मात्र हों वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 हुआ, 2 के मात्र एक, पहला तो एक गुणज है और दूसरा 2 संख्या, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं और एक के अलावा कोई अन्य गुणज ना हो, वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, एक को छोड़कर। अब देखते हैं इनमें से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। हम देखते हैं 209 जो है वो 11 से विभाजित होगा। 11 से इसका भाग होगा, अर्थात 11 से कटेगा। अब देखते हैं 203 को। 203 7 से डिवाइड होगा, करके देख लेते हैं। और 161 भी 7 से डिवाइड होगा। 109 किसी से भाज्य नहीं होगा। अब जैसे कि हम समझते हैं कि कैसे चेक किया जाए कि संख्याएं किसी से भाज्य होंगी कि नहीं। तो हम देखते हैं कि इसके ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसके वर्ग के निकटतम यह संख्या है। तो हम देखते हैं कि 10 का यदि वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, अर्थात ये 100 के निकटतम संख्या है।
वहीं हम 11 का वर्ग देखते हैं तो 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आएगा, अर्थात 121 से नीचे है और 100 से बड़ी संख्या अर्थात 100 और 11, 10 और 11 के नीचे की सभी अभाज्य संख्याओं से हम चेक करेंगे कि किसी से यदि डिवाइड हो रहा होगा। यदि ये किसी से डिवाइड होगा तो ये भाज्य होगा, अन्यथा अभाज्य। तो अब देखते हैं 7 से 11 से होगा क्या, 11 से नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं 7 से, तो 7 से भी नहीं होगा। फिर देखते हैं 5 से, 5 से नहीं होगा। उसके बाद 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, अर्थात यही संख्या आपकी अभाज्य होगी। इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है? तो अब इसमें देखते हैं, अविभाज्य का तात्पर्य है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। अब इसमें हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य है। तो जैसे कि 121 है, 121 तो 11 का वर्ग है, अर्थात ये तो 11 से डिवाइड ही हो जाएगा। अब देखते हैं 141 को, 141 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ही डिवाइड हो जाएगा। 141 यानी 3 से इसका भाग होगा, यानी ये भी अभाज्य नहीं है। उसके बाद देखते हैं 161, 161 को देखेंगे तो ये 7 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन जो 181 है ये आपकी अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर होगी, अर्थात 24 का विकल्प सी आपका सत्य होगा। निम्नलिखित में से कौन संख्या अभाज्य है? अब देखते हैं 263, 243, 253, 257। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 243 की बात करेंगे तो 3 से ये भाग होगा, अर्थात ये भाज्य हो गया। 3 से भाज्य है, ये 3 से भाज्य है 243। इसी प्रकार 253 11 से भाज्य है। और उसी प्रकार बात करते हैं 273 का 3 से भाज्य है। 263 किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है, तो यही आपका विकल्प सत्य होगा। आप इन क्वेश्चन को लिखकर अपने आप भी एक बार इनका प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा आप लोगों को। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। और जो आपका प्रश्न किसी भी प्रकार से कोई समझ में ना आता हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें से सबसे बड़े जो 2 अंक का हो सबसे बड़ा कौन सा है। तो मैं देखता हूँ 97 है। तो पहले हम 97 को देखेंगे कि क्या यह अभाज्य है। यदि यह अभाज्य है तो हमें किसी अन्य संख्या को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि जो 97 है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी वर्ग के निकटतम है ये। तो किस संख्या के वर्ग के निकटतम है? मैं बात करता हूँ 100 का, ये 10 का यदि वर्ग किया जाता है, 10 का वर्ग करने पे आता है 100, अर्थात ये 10 के वर्ग के निकटतम है। अर्थात 10 या 10 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से हम इस 97 को डिवाइड करके देखेंगे। यदि यह डिवाइड हो जाता है तो भाज्य होगा, अन्यथा अभाज्य। तो हम सबसे पहले 10 से छोटी अभाज्य संख्या 7 है, 7 से करेंगे तो 7 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, अर्थात यही 97 आपका विकल्प सत्य होगा। यही आपकी अभाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसमें कि जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और इसमें जीरो को छोड़ दिया गया है। सबसे छोटी किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम देखते हैं है कौन सी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी है 2, क्योंकि 2 ही सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो कि 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा, और किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगा, यानी यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 यही 2 होगा। अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, किसी पूर्ण संख्या में यदि हम 2 का गुणा करेंगे तो वह एक हमें सम संख्या प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पर विकल्प सी कर सकते हैं, वह हमें सदैव एक सम संख्या प्राप्त होगा। निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है। तो अब हम इससे पहले कुछ चीज़ों को समझेंगे। कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले हम सह अभाज्य संख्याएं समझेंगे। सह अभाज्य संख्याएं 3 चीज़ें हैं जिनमें हमें सह अभाज्य संख्याएं, अपेक्षित अभाज्य संख्या और हमें समझना होगा जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सह अभाज्य संख्या।
सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। तो दो अभाज्य संख्याओं का समूह, ऐसा समूह जब दो अभाज्य संख्याओं का समूह जब होता है तो हम उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं दो अभाज्य संख्याओं का समूह, दो अभाज्य संख्याओं का समूह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। दो अभाज्य संख्याओं का समूह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। कैसे? दो अभाज्य संख्याओं का समूह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में 3 5, क्योंकि 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, एंड 5 7, 11 7, ये सब सह अभाज्य संख्याएं हैं। और अपेक्षित अभाज्य संख्या, इसके बाद एक है अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या अर्थात रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है, ऐसी संख्याएं अपेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लिख सकते हैं ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है, ऐसी संख्याएं अपेक्षित अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो हम लिख सकते हैं ऐसे नंबर अर्थात जिनका HCF 1 हो, उन्हें अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अपेक्षित जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले हम इनका उदाहरण लिख देते हैं। तो जिनका HCF जैसे हम लिख सकते हैं 3 2, 3 इनका अगर HCF लिया जाएगा तो 1 आएगा। HCF का तात्पर्य है महत्तम समापवर्तक, जो कि अगर आप लोगों को नहीं आता तो आगे बताया जाएगा, जैसे 5, 8। अब जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में हम समझते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या को कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका अंतर 2 है। अब ऐसी अभाज्य संख्याओं का समूह हम यहाँ पर लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका अंतर 2 हो, वे जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे कि मैं आपको लिख के समझाता हूँ। मान लीजिए आपको 2 अभाज्य संख्याएं दी जाएं और उनमें से बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाया जाए तो उनका अंतर 2 आए, तो यह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 3, 5, 5 में से 3 घटाया जाएगा तो इसका उत्तर 2 आएगा। और 17, 19, तो 17, 19 है तो 19 में से 17 घटाया जाएगा तो इसका क्या आएगा? अंतर 2 आएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर।
निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स नंबर की एक जोड़ी नहीं है। यदि ट्विन्स प्राइम नंबर होंगी तो क्या होगा कि वे दोनों अभाज्य संख्याएं होगी और उनके बीच का अंतर 2 होगा। तो पहला देखते हैं, तो ये एक ट्विन्स प्राइम नंबर है क्योंकि इनमें से दोनों अभाज्य हैं और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो अंतर 2 आएगा। अब 71 और 73 देखते हैं, तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें से बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाया जाएगा तो इनका अंतर 1 आएगा। अब अगला देखते हैं 131 और 133। अब इसमें देखेंगे तो ये जो है, इसमें 133 जो है वो 7 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें यही विकल्प आपका सत्य होगा, क्योंकि ये भी कंडीशन होती है ट्विन प्राइम्स नंबर में दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, और दोनों संख्याओं के अभाज्य होने के साथ साथ बड़ी संख्या अभाज्य संख्या से जब छोटी अभाज्य संख्या घटाई जाएगी तो उनका अंतर आपका 2 प्राप्त होगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको इस चैप्टर के बाद, पहले मैं बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं आप लोगों को, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो आप हमारा पहला लेक्चर देख के उसके हिसाब से हमसे पूछ सकते हैं कि हम आपको इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाएं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को इसी प्रकार देखते रहें, हमारे क्लासेस को, हमारे लेक्चर को लेते रहें, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, और हम आपको मैथमेटिक्स की A to Z 1 डे एग्ज़ाम मैथमेटिक्स के लिए जो ज़रूरत होती है वो सारी प्रकार के क्वेश्चन, सारे टाइप को बेसिक से पढ़ाएंगे। हम बहुत सारी ट्रिक्स का यूज नहीं करेंगे, कम से कम ट्रिक्स यूज करेंगे, ताकि आपको बेसिक से शॉर्टकट समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी हमेशा के लिए चीज़ें तैयार रहें। क्योंकि जो ट्रिक्स होती हैं वो ट्रिक्स ज़्यादा समय तक टिकती नहीं। आप एक बार ट्रिक्स समझ लेते हैं, लेकिन जब आप बेस समझते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी समय तक आपके दिमाग में रहती हैं। अगर आप उनका अभ्यास कुछ समय बाद कर लेते हैं तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में एक तरह से रह जाती है।